सोने और चांदी में अचानक गिरावट क्यों आ रही है? वैश्विक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग से प्रेरित लंबी तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमतों में अब तेजी से गिरावट आ रही है। इस महीने की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची दोनों धातुओं में अब गिरावट शुरू हो गई है, क्योंकि निवेशक मुनाफा कमा रहे हैं और शेयरों जैसी जोखिम भरी संपत्तियों की ओर लौट रहे हैं। सोना, जो इस हफ्ते की शुरुआत में लगभग $4,381 प्रति औंस पर पहुंच गया था, और चांदी, जो $54.5 प्रति औंस पर पहुंच गई थी, दोनों में लगभग 10% की गिरावट आई है। सोना, जो इस सप्ताह की शुरुआत में लगभग $4,381 प्रति औंस पर पहुंच गया था, और चांदी, जो $54.5 प्रति औंस पर पहुंच गई थी, दोनों में लगभग 10% की गिरावट आई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह अचानक गिरावट भू राजनीतिक तनाव में कमी, डॉलर के मजबूत होने और अमेरिका द्वारा वैश्विक अनिश्चितता को कम करने वाले व्यापार समझौतों की ओर बढ़ने के संकेतों से जुड़ी है। अचानक गिरावट के कारण एसएस वेल्थ स्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा ने बताया कि मौजूदा गिरावट मुख्य रूप से रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफा वसूली और बदलते वैश्विक संकेतों के कारण है। उन्होंने कहा, निवेशकों द्वारा हाल के उच्च स्तरों का लाभ उठाने के कारण हम सोने और चांदी दोनों में मुनाफा वसूली देख रहे हैं। अमेरिका द्वारा चीन के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति के संकेत ने सोने की सुरक्षित निवेश की अपील को कम कर दिया है। साथ ही अमेरिकी सरकार के बंद के समाधान की उम्मीद और मजबूत डॉलर ने कीमती धातुओं की मांग को और कमजोर कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सोने की कीमतें $43.80 प्रति औंस के स्तर को छूने के बाद अब लगभग 10% तक गिर चुकी हैं। चांदी में भी $54.5 प्रति औंस से इसी तरह की गिरावट देखी गई है। हालांकि कुछ समर्थन स्तर निकट भविष्य में गिरावट को सीमित कर सकते हैं। सचदेवा ने आगे कहा, सोने में हमें $39.50-40.00 प्रति औंस के आसपास मजबूत समर्थन दिखाई दे रहा है, जो लगभग $2,10,000 प्रति 10 ग्राम के बराबर है। जब तक ये स्तर बना रहता है, हमें धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है, तेज सुधार की नहीं। आगे और स्थिरता आने से पहले कीमतें $1,25,000-1,27,000 के स्तर तक पहुंच सकती हैं। चांदी के लिए उन्हें उम्मीद है कि न्यूनतम स्तर $1,45,000 के आसपास रहेगा, जबकि ऊपरी स्तर फिलहाल $1,67,000 के आसपास सीमित रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि इस साल सोने की कीमतों में 65% की बढ़ोतरी के बाद दोनों धातुओं में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बाजार की प्रतिक्रिया और संभावनाएं डॉलर में मजबूती के कारण गुरुवार को सोने की कीमतों में फिर से गिरावट आई। निवेशक अब फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर अगले कदम के बारे में अधिक स्पष्टता के लिए आगामी अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर नजर रख रहे हैं। हाजिर सोना 0.3% की गिरावट के साथ $4,082.95 प्रति औंस पर आ गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.8% बढ़कर $4,097.40 प्रति औंस पर पहुंच गया। डॉलर सूचकांक 0.1% बढ़ा, जिससे अन्य मुद्रा धारकों के लिए सोना महंगा हो गया। घरेलू बाजार में भी गिरावट उतनी ही तेज रही है। इस महीने की शुरुआत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। मेहता इक्विटीज लिमिटेड में कमोडिटीज के उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा कि यह गिरावट मुख्य रूप से अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में सुधार और भारत में भौतिक मांग में कमी की आशा के बीच निवेशकों द्वारा जोखिम वाली संपत्तियों की ओर रुख करने के कारण है। कलंत्री ने कहा, 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद
सोने और चांदी की कीमतें क्रमशः $4,050 और $48 प्रति औंस के आसपास स्थिर हो गईं, क्योंकि व्यापारियों ने रिकॉर्ड ऊंचाई से मुनाफा वसूली की। ये गिरावट व्यापार में सफलता और बेहतर जोखिम क्षमता को लेकर आशावाद को दर्शाती है। भारत में मौसमी मांग भी धीमी पड़ गई है, जिससे भौतिक बाजारों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अल्पकालिक सुधार के बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों और मौजूदा वैश्विक आर्थिक चिंताओं के कारण सोने की कीमतें पिछले साल की तुलना में काफी ऊंची बनी हुई हैं। कलंत्री ने कहा, सोने को $4,020-3,975 पर समर्थन मिल रहा है, जबकि प्रतिरोध $4,125-4,170 पर है। चांदी को $47.85-47.40 पर समर्थन और $48.75-49.30 पर प्रतिरोध मिल रहा है। रुपये के लिहाज से सोने को 1,21,070-1,20,580 रुपये पर समर्थन और 1,22,350-1,23,000 रुपये पर प्रतिरोध मिल रहा है। चांदी को 1,44,350-1,43,450 रुपये पर समर्थन मिल रहा है, जबकि प्रतिरोध 1,46,850-1,47,780 रुपये पर है। क्या तेजी खत्म हो गई है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट सोने की तेजी का अंत नहीं, बल्कि तेज उछाल के बाद एक अल्पकालिक ठहराव है। युद्ध की आशंकाओं, आर्थिक मंदी और केंद्रीय बैंक की मजबूत खरीदारी के कारण इस साल सोने में 65% से ज्यादा की तेजी आई थी। अब जैसे जैसे तनाव कम हो रहा है और निवेशक शेयरों की ओर लौट रहे हैं, सोने की सुरक्षित निवेश मांग में कमी आई है। फिर भी लंबी अवधि का रुझान सकारात्मक बना हुआ है, खासकर अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस महीने के अंत में उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती करता है। सचदेवा ने कहा, हमें निचले स्तरों पर कुछ सुधार की उम्मीद है, लेकिन तेज उछाल की नहीं। जैसे जैसे बाजार नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाएगा, ये धीरे धीरे समेकन का दौर होगा। वैश्विक निवेशकों का ध्यान अब मुद्रास्फीति के आंकड़ों और केंद्रीय बैंक के फैसलों पर केंद्रित है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि सोना और चांदी स्थिर हो पाएंगे या फिर गिरावट का दौर देखने को मिलेगा।